जब यह व्यक्ति नींद से जागता है तो साल 2505 में पहुंच जाता है, जहां मनुष्य विकसित होने की बजाय अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं और पृथ्वी पर केवल मूर्ख लोग ही बचते हैं। अब मूवी में साल 2023 की यूएस आर्मी को दिखाया जाता है, जहां पर साइंटिस्ट यह बात कर रहे होते हैं कि मनुष्य का एवोल्यूशन एक नया मोड़ लेने वाला है और अब मनुष्य बुद्धिमान नहीं बल्कि धीरे धीरे मूर्ख होने लगेंगे। इसी वजह से अभी के समय के बुद्धिमान लोगों को भविष्य में सैकड़ों सालों तक जिंदा रखने के लिए साइंटिस्टों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसे स्लीपिंग चेम्बर कहते हैं। इस चेम्बर में जिस भी किसी व्यक्ति को रखा जाता है उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो हजारों सालों तक वैसा ही रहता है जैसा उसे इस चेम्बर में बंद किया गया था। इस चेम्बर में यूएस आर्मी अपने बेहतरीन और बुद्धिमान ऑफिसर को एक साल के लिए इस स्लीपिंग चेम्बर में रखेंगे और देखेंगे कि यह चेम्बर आखिर काम करता भी है या नहीं। इसके लिए जॉय और रीटा को इस मशीन में लेटा दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जिस आर्मी ऑफिसर ने इन दोनों को इस स्लीपिंग चेम्बर में बंद किया था उसे ड्रग्स स्कैंडल के केस में जेल में बंद कर दिया जाता है और जहाँ पर इन दोनों की बॉडी को रखा गया था प्रशासन उसे तोड़ देती है और वह दोनों स्लीपिंग चेम्बर उस मलबे में दब जाते हैं। अब धीरे धीरे मनुष्य अपनी सोचने की शक्ति खोने लगे हैं और साल 2505 में इंसान इतने मूर्ख हो गए हैं कि उनसे साधारण सी समस्याओं का समाधान भी कर पाना मुश्किल होता है। और जहाँ पर स्लीपिंग चेम्बर थे वहाँ आज एक विशाल कचरे का पहाड़ बन जाता है और जब एक ट्रक उस पहाड़ पर कचरा खाली कर रहा होता है तभी वो पहाड़ नीचे गिर जाता है और एक चेम्बर इस घर की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और ये स्लीपिंग चेम्बर अब खुल जाता है जिसमें से जो बाहर निकलता है और जो को मकान मालिक उठाकर बाहर फेंक देता है। जब जो बाहर कुछ लोगों से अपने घर वालों का पता पूछता है तो लोग उसे गाली देकर बात करते हैं क्योंकि जोए का बात करने का तरीका काफी पुराना था और अब सभी लोग एक दूसरे से गाली देकर बात करते हैं पर इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जोए को लगता है कि इसकी तबीयत खराब है और ये हॉस्पिटल जाता है और जब यह वहाँ जाकर पानी पी रहा होता है तो उसमें से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ रही होती है और जब एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पीने का पानी कहाँ मिलेगा तब वह व्यक्ति उस पर हंसता है और उसे कहता है कि पानी हम केवल अब टॉयलेट में ही यूज करते हैं। और जब जोए हॉस्पिटल के अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी गंदगी होती है। हॉस्पिटल को कई सालों से साफ नहीं किया होता है और इसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है तो उस अखबार पर साल 2505 का साल लिखा हुआ था। जोए को यह बात अब समझ में आ चुकी थी कि वह अब साल 2023 से 2505 में आ गया है और जब जोए की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है तो वह वहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर काफी प्रदूषण बढ़ा होता है और बिल्डिंगें एक के ऊपर एक गिरी होती है और कुछ बिल्डिंगों को तो रस्से से बांधकर रखा गया था। अब जोए को पूरा यकीन हो गया था कि वह साल 2505 में आ गया है और जब जोए डॉक्टर को चेकअप करवाता है और अपना हाथ डॉक्टर की तरफ बढ़ाता है तो डॉक्टर उसके हाथ को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसके हाथ पर नागरिकता टैटू नहीं होता जिससे कि जोए की पहचान की जा सके। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और जोए को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस जोए को एक मशीन के सामने बैठा देती है और पुलिस वाला जोए को कहता है कि तुम अपना हाथ इस मशीन में डालो और जैसे ही जोए अपना हाथ इस मशीन के अंदर डालता है तब वह मशीन जोए से पूछती है कि क्या यह तुम्हारा ही नंबर है। तब जोए कहता है कि नॉट श्योर। तब मशीन को ऐसा लगता है कि शायद इसका नाम नॉट श्योर होगा। तब वह मशीन जोए के हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बना देती है। फिर पुलिस वाले उसका आईक्यू टेस्ट करने के लिए कुछ गणित के आसान से सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें जोए बड़ी आसानी से बता देता है और कुछ लोग उन आसान से सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तब जोए को पता चलता है कि मौजूदा दुनिया में सभी लोग मूर्ख ही है। अब जोए को जेल में ले जाया जाता है और जोए को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। पर जोए जब जेल के जेलर को कहता है कि आज उसकी रिहाई का दिन है तो उसकी बात का यकीन कर लेता है और उसे रिहा कर देता है और तभी जेल के गेट पर एक अलार्म बजता है और जोए वहाँ से भाग जाता है। अब जोए को रीटा मिलती है जो जोए के साथ ही स्लीपिंग चेम्बर में सोई थी। तब ये दोनों इस साल की सबसे हिट मूवी देखने के लिए जाते हैं पर वहाँ पर 90 मिनट के लिए केवल एड ही एड दिखाए जाते हैं और लोग इसे भी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक बार फिर पुलिस वाले जोए को पकड़ लेते हैं पर जोए को इस बार जेल नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और वहाँ जोए राष्ट्रपति से मिलता है। वहाँ सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि जोए का आईक्यू टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्होंने इतना बुद्धिमान इंसान पहले कभी नहीं देखा है। राष्ट्रपति जोए को कहता है कि अनाज की कमी और देश की समस्याओं का हल अब तुम्हें ही निकालना होगा और अगर जोए ऐसा कर देता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। राष्ट्रपति जोए को कहता है कि अब खेतों में फसलें नहीं उगती। तब जोए को खेतों में ले जाया जाता है और जोए वहाँ देखता है कि लोग खेतों में पानी की बजाय एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं जिससे खेतों में फसलें उगना अब बंद हो गई थी। फिर जोए कैबिनेट की मीटिंग में कहता है कि हमें खेतों में ड्रिंक नहीं बल्कि पानी डालना चाहिए जिससे फसलें अच्छी उग सके। पर मीटिंग में कोई भी जोए की बात का विश्वास नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वहाँ सभी मूर्ख होते हैं। तभी जोए सबको बताता है कि वह पौधों से बात कर सकता है और पौधों ने उसे पानी डालने के लिए कहा है। यह बात इन लोगों को समझ में आ जाती है और अब लोग फसलों में पानी डालना चालू कर देते हैं पर तब भी फसलें नहीं उग रही थी और व्हाइट हाउस के बाहर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और वो जोए को मारना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से कंपनियों को काफी घाटा हो रहा था और उनकी भी नौकरी चली गई थी। अब जोए को राष्ट्रपति मौत की सजा सुना देता है और अब जोए के हाथ पांव बांधकर इसे एक ट्रक से कुचल दिया जाएगा। तभी रीटा खेत में जाती है जहाँ पर फसलें अब उगने लगी है। रीटा एक कैमरामैन को पैसे देकर पौधों को टीवी पर दिखाने लगती है और अब राष्ट्रपति पौधों को देखकर जोए को बचा लेता है और जोए के इस काम के लिए जोए को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है और फिर रीटा और जोए की शादी हो जाती है और कुछ समय बाद जोए को इस समय का राष्ट्रपति बना दिया जाता है।